प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बैत शियारीम एक जगह है इज़राइल में, मध्य एशिया में, और यहाँ पर एक इलाका है, एक साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है? अलग अलग देशों में जो कुछ विशेष ऐसे स्थान या इमारतें जिसमें कोई सांस्कृतिक महत्व हो, ऐतिहासिक महत्व हो, वैज्ञानिक महत्व हो या कोई ऐसा विशेष महत्व हो, उसको ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को जो इसके फिर ये जगह यूनेस्को के दायरे में आ जाती है। साधारण उदाहरण आसान समझने के लिए ताजमहल है। ताजमहल भी 1982 में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। यानी एक प्रकार से अब ये संस्था भी इसको एक तरीके से संरक्षण देती है। तो वैसी एक जगह है इज़राइल में, और वो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है बैत शरीम जगह में। तो हाल ही में एक खुली गुफा में, क्योंकि पहले इन इलाकों में गुफा में ही मृतक शव को बहुत आदर के साथ उसको सुगंध द्रव्य वगैरह उसमें लगा के लपेट के रख देते थे। तो एक खुली गुफा में जब ये 65 वर्ष पहले इस जगह को, इस पूरे इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया, उसके बाद 65 साल बाद अभी हाल ही में 2022 में एक ऐसी कब्र मिली है, और उस कब्र पर एक अजीब सा संदेश लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ कब्रिस्तान में कब्रें देखी हो या तस्वीर देखी हो, तो जो पक्की कब्र होती है उस पर एक ज़्यादातर बार परिवार के जन एक पत्थर, जैसे संगमरमर का पत्थर लगवाते हैं और उस पर लिखते हैं व्यक्ति का नाम, कब जन्मा या जन्मी, कब मृत्यु हुई, और कोई एक अच्छी सी पंक्ति उसके बारे में या उसके दर्शन के या स्वप्न के बारे में या आशाओं के बारे में एक वाक्य लिख देते हैं। जो विश्वास में अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, उनके परिवारजन उनके लिए बाइबल की कोई आयत लिखते हैं। तो ये भी कोई ऐसी कब्र थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था उस संगमरमर के पत्थर पर। लेकिन अजीब सी बात लिखी है, ये मतलब अखबारों में आया है इसके बारे में पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते, और जो चीज लिखी हुई है ऐसा लगता है कि लाल खून के रंग में लिखी गई है। शायद वो खून नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पेंट यूज किया गया जो मिटे ना वर्षों तक। और क्या लिखा गया है, जो मैं अनुवाद में बता रहा हूं आपको। लिखा हुआ है याको हागेर, ये उस व्यक्ति का नाम है जो वहां पर दफनाया गया है। याको हागेर शपथ लेता है कि जो कोई इस कब्र को खोलने की कोशिश करेगा वो श्रापित होगा, वो लानती होगा, इसलिए इसको कोई ना खोले। और फिर लिखा था 60 वर्ष की उम्र का, यानी 60 वर्ष की उम्र पर यह व्यक्ति मर गया। अब निश्चित रूप से इसने मरने के बाद तो लिखा नहीं, या तो इसने पहले लिखकर ये पत्थर तैयार करके रखा था, या अपने परिवार जनों को कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो ये पत्थर ऐसा लाल पेंट में लिखकर मेरी कब्र पर लगवा देना। और क्यों उसने ऐसा लिखा था हमें मालूम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसको ऐसा था कि कोई भी मेरी कब्र को डिस्टर्ब ना करे, अशुद्ध ना करे। और
ये जो लिखाई थी, हैंडराइटिंग था, वो ऐसा लगता है कि करीब 400 या 500 ईस्वी के आसपास का समय था, यानी आज से 1500 साल पहले। तो 1500 साल पहले की ये कब्र मानी जाती है और उस पर ये श्राप या लानत के शब्द लिखे हैं। अगर कोई भी इसके साथ खिलवाड़ करे या खोलने की कोशिश करे तो वो श्रापित होगा। अब मुझे नहीं मालूम कोई खोलने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये एक खबर आई थी, ये एक हकीकत है। और बाइबल हमें एक व्यक्ति के मर जाने के बारे में बताती है ना। हमेशा व्यक्ति मृत्यु के बाद सोचने की कोशिश नहीं करता, मृत्यु के बारे में ही नहीं सोचता। अगर कभी बोल भी दे तो हमारे यहां कहेंगे, अरे भाई शुभ शुभ बोलो, मरने के बारे में बात मत करो। लेकिन मृत्यु एक हकीकत है और हर एक व्यक्ति को, जो साधारण व्यक्ति है, उसको मृत्यु आएगी, है ना। बच्चा भी मर जाता है, मां के पेट में भी बच्चा मर जाता है, लोग मार देते हैं। तो लेकिन बाइबल कहती है कि जब भी एक व्यक्ति मर जाता है तो ये कहा जाता है कि वो सो रहा है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग मरे हुए व्यक्ति के शरीर को कब्र में रख देते हैं या उसके वो मृत्यु बक्से में रख देते हैं, कॉफिन में रख देते हैं और फिर उसको दफना देते हैं। पुराने समय में गुफा में रख देते थे तो, और कहते थे अब वो सो गया है। क्यों सो गया है? क्योंकि शरीर के अंदर अब कोई जान नहीं रही और उस व्यक्ति की आत्मा और प्राण उस शरीर को छोड़ दिया है। और आत्मा और प्राण किसी भी व्यक्ति का दोनों में से एक स्थान पर जाता है। वो दोनों स्थानों में वेटिंग रूम है। जैसे रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम होते हैं ना, एक होता है फर्स्ट क्लास या सेकंड एसी का वेटिंग रूम होता है, जो अच्छा होता है, भीड़ कम होती है, बाथरूम साफ होते हैं। और जो स्लीपर क्लास का या थर्ड क्लास का वेटिंग रूम होता है, उसमें बस भीड़ की भीड़ होती है, बाथरूम में आप जा भी नहीं सकते, ऐसा बुरा हाल होता है। तो जो व्यक्ति इस धरती पर मरता है, उसकी आत्मा और प्राण दो में से एक वेटिंग रूम में जाती है। वेटिंग रूम दो है। एक वेटिंग रूम स्वर्ग के लिए है, उस वेटिंग रूम में अद्भुत शांति है। दूसरा वेटिंग रूम नरक के लिए है और उसमें भयंकर अशांति और अग्नि की सी गर्मी, अग्नि की लौ और प्यास। ये दूसरे वेटिंग रूम का हिसाब है। और जब तक न्याय का दिन नहीं आता इस जगत पर, तब तक उस व्यक्ति की आत्मा उसी वेटिंग रूम में रहेगी और उसका शरीर सोता रहेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह लौटेगा, इस पृथ्वी के न्यायी की तरह लौटेगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है, बाइबल ने कहा था कि यीशु मसीह आएगा, उसके आने से पहले कहा था, 2000 वर्ष पहले उसके आने से कहा था, और वो आया। और अब बाइबल कहती है वो दोबारा आएगा, तो निश्चित रूप से वो दोबारा भी आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो जिस व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग के वेटिंग रूम में है, यानी वो व्यक्ति है जो पापों की क्षमा पा चुका, इसलिए उसकी आत्मा स्वर्ग के वेटिंग रूम में गई। और जो व्यक्ति नरक के वेटिंग रूम में है, इंतजार कर रहा है नरक के लिए, वो इसलिए वहां पर है क्योंकि वो अपने पापों में मरा या मरी। लेकिन जब प्रभु यीशु के अधिकार में जो न्याय का दिन आएगा, तो जो शरीर सो रहा है या जो राख हो चुका है, वो जिंदा किया जाएगा, उस आत्मा के साथ जुड़ेगा और परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो व्यक्ति खड़ा होगा। जिनके पाप क्षमा हो गए इस जीवन में, वो तो अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहेंगे। लेकिन
इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो महिमित देह प्रभु यीशु के आगमन पर ही मिलेगी। लेकिन जो पाप क्षमा पा चुके उनकी आत्मा अद्भुत शांति में है, जबकि वेटिंग रूम में है। लेकिन जो पापों में मरे वो भयानक स्थिति में आज भी है। कुछ वचन बाइबल बताती है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, दानियल 12 में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। फिर यशायाह 26:19 में लिखा है, तू मरे हुए लोग, माफ करना, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। फिर यूहन्ना 5:25 में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। प्रभु यीशु स्वयं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जब कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दे दिए, हमारे पापों के कारण अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और तब वो एक गुफा में दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो अब वापस उस कब्र के विचार पर आते हैं जो उस व्यक्ति याकूब ने लिखी थी कि जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो श्रापित होगा। हमें नहीं पता वो व्यक्ति विश्वास में मरा, पाप क्षमा पाके मरा, या अपने पापों में मरा। जो भी हो वो कब्र खुलेगी, है ना। या तो वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए वो कब्र खुलेगी, या अनंत घिनौना ठहरने के लिए वो कब्र खुलेगी। उसके लिखने से कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु एक दिन हर मृतक को अपने सामने खड़ा करेगा, और वो दिन दूर नहीं है। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसलिए हर मनुष्य पश्चाताप करे, अपने पापों से मन फिराए, दुष्ट अपने दुष्ट विचारों को छोड़ दे, पापी अपने पापी मार्गों से मन फिराए और प्रभु की ओर फिरे। आने वाले प्रकोप से भागो। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, आपके लिए अपना प्राण दिया, और प्रभु यीशु एक धन्य और सुरक्षित शरण स्थान है अनंत काल के लिए। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है अगर पापी विश्वास करता है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।